हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, नंबर वन फिजिकल रिएक्शन एंड नंबर टू केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन, अगर हम फिजिकल रिएक्शन की बात करें तो फिजिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसे आप केवल देख के ही बता सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिजिकल रिएक्शन के कई टाइप्स होते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली फॉर द 5 टाइप्स। नंबर वन, चेंज ऑफ स्टेट। ध्यान से देखिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अगर हम बात करें तो है आपका हाइड्रोजन। ये मेरा गैस है, ऑक्सीजन गैस, एंड इट विल बी फॉर्म इन अ वाटर। वाटर कैसा है? लिक्विड। देखिए यहाँ स्टेट, ये गैस था और स्टेट चेंज हो गया, इट विल बी कन्वर्ट इन अ लिक्विड फॉर्म। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। अब दूसरी बात करें, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब हो गया कि कोई गैस आपके रिएक्शन के बाद, होने के बाद, यानी रिएक्टिंग से जब प्रोडक्ट हो रहा है तो कोई गैस रिलीज हो रही है, निकल रही है। तो गैस निकलते हुए आपको आराम से दिखाई देगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी अगर हम ओपन करते हैं उसका कैप, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, रिमूव्ड होती है। ठीक है। इसी में एक एग्जाम्पल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको रिलीज होते हुए दिखाई देती है। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ, सॉरी, नेक्स्ट है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में दो कंडीशन आती है। वन इज एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया जहाँ पे आपका जो रिएक्शन हो रहा है उसे आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है, बल्कि वो रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिमूव कर रहा है, निकाल रहा है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। और जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़े रिएक्शन होने के लिए उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक। एक्सो मीन्स द एग्जिट होना एंड इंडो मीन्स ऐड होना। किसी भी चीज को जब आप बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ एक्सोथर्मिक। तो अगर आपकी बात करें टेम्परेचर में तो इट इज अ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी आपकी रिलीज होगी और जबकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आपका रिलीजिंग एनर्जी का, अगर मैं कहूं रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। रेस्पिरेशन का फॉर्मूला हर बच्चे को पता होगा। एंड एब्जॉर्प्शन के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल इज अ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको अगर एज अ रिएक्शन लिखना है तो आपका रेस्पिरेशन में जो भी आपने फूड लिया, ग्लूकोज, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूँ। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसी को रिवर्स कर दीजिए। सनलाइट, हीट दे रहे हैं आप, प्रेजेंट इन अ क्लोरोफिल, convert in a glucose C6H12O6 plus 6 गुड। यानी इस रिएक्शन को आपको रिवर्स कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी आपने दो चीजों को, लिक्विड चीजों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद नीचे कोई व्हाइट पीपीटी आपका जनरेट हो जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों के दोनों वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होते हैं, जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो आपका बेरियम सल्फेट जो है वो व्हाइट पीपीटी जनरेट कर देता है, नीचे व्हाइट पीपीटी आ जाएगा प्लस HCl। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है आपका पीपीटी हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कलर।
दो चीज़ों को आपने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अगर वो कलर शो कर रहे हैं, यानी आपका पहले ट्रांसपेरेंट था, दूसरी कंडीशन में भी ट्रांसपेरेंट था, पर आपने दोनों को जब कंपाउंड्स को मिक्स किया तो मिक्स होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर जो है कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा आपको देख के ही कि रिएक्शन हुआ है। द फॉर्मेशन ऑफ कलर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल इन लेड आयोडाइड रिएक्ट सॉरी लेड सल्फेट, लेड नाइट्रेट या लेड सल्फेट। ये आपका व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। इसका रिएक्शन जब हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो बनता है PbI2 लेड आयोडाइड, ये हमारा येलो कलर है, प्लस KNO3। यहाँ पे आपके कलर, यानी आपने देखिए 5 कंडीशन देख ले, चेंज ऑफ स्टेट, जहाँ पे आपके दोनों के दोनों कोई स्टेट है और प्रोडक्ट में कुछ अनदर स्टेट जनरेट हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल एवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें आपकी रिलीजिंग ऑफ द गैस होगी आप कार्बन डाइऑक्साइड, और एक दूसरा एग्जाम्पल है रिलीजिंग ऑफ द हाइड्रोजन। ये दोनों आप कई एग्जाम्पल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर में दो तरीके के, या तो प्रोडक्ट आपका हीट हो जाएगा प्रोडक्ट बनने पर, या आपका कूल्ड हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। तो जब आपका अगर वो गर्म हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, और अगर ठंडा हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक कहलाएगा। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी रिएक्शन दोनों ही के दोनों सॉल्यूशन है, रिएक्शन के बाद कोई पीपीटी जनरेट कर दे रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर्स, यानी दोनों के दोनों हमारे कलरलेस है या कोई दूसरा कलर दिखा रहे हैं और प्रोडक्ट बनने के बाद वो दूसरा कलर शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन में आपके 5 रिएक्टिविटी आती है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब आप किसी दो एलिमेंट को, दो कंपाउंड्स को, दो मॉलिक्यूल्स को ऐड करके एक सिंगल बना रहे हैं। यानी मैं एक तरीके से कहूं कि A + B फॉर्म्ड AB। ये मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 और मोर कंडीशन होगी रिएक्टेंट साइड, बट प्रोडक्ट हमेशा सिंगल फॉर्म जनरेट करेगा। बेस्ट एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट एग्जांपल calcium oxide plus carbon dioxide form CaCO3. This is an example of a combination reaction. Next example, decomposition. Decomposition reaction. रिएक्शन के नाम ही से समझ में आ रहा है कि आप इसको क्या कर रहे हो, ब्रेक कर दे रहे हो। यानी आपका प्रोडक्ट में, यहाँ पे देखिए इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 और मोर कंडीशन, प्रोडक्ट हमेशा सिंगल, यहाँ पे जस्ट अपोजिट रिएक्टेंट सिंगल बट प्रोडक्ट 2 और मोर फॉर्म जनरेट करेगा। यानी अगर मैं कहूँ कि AB कन्वर्ट इन A + B, एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक इन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप एक और नाम भी दे सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एक एलिमेंट है और दूसरा रिएक्शन कर रहा है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल से, और उसके एक रिएक्टिविटी, एक पार्ट को रिमूव्ड कर दे रहा है। यानी मैंने लिखा A + BC रिएक्शन AB + C। देखिए ये किस फॉर्म में था, C कंपाउंड फॉर्म में, A किस फॉर्म में था, एलिमेंट फॉर्म में। एलिमेंट कन्वर्ट इन अ कंपाउंड फॉर्म एंड कंपाउंड कन्वर्ट इन अ एलिमेंट फॉर्म। द एग्जाम्पल आर कैल्शियम रिएक्ट विथ AlCl3 कन्वर्ट इन अ CaCl2 + Al। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ध्यान देना है कि कभी भी लो रिएक्टिव कंपाउंड्स हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। हमेशा हाई रिएक्टिव एलिमेंट ही लो रिएक्टिव कंपाउंड्स को डिस्प्लेस करेगा। मतलब अगर आपको ना समझ में आए तो अच्छे से यहाँ पे समझिए। अगर मैं लिखूँ कॉपर रिएक्ट विथ कॉपर रिएक्ट विथ ZnSO4, क्या रिएक्शन होगा? नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इसको कहें कि कॉपर रिएक्ट विद द SO4, तो क्या वो जिंक से SO4 को छीन सकता है? नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि जिंक की एनर्जी ज़्यादा है कॉपर से। बट अगर मैं इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखूं, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, तो ये रिएक्शन होगा। कैसे होगा? दिस इज द ZnSO4
प्लस कॉपर। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्ट को समझने के लिए आपको प्लीज रिएक्टिविटी सीरीज पे ध्यान देना है, और अगर आपको नहीं आता तो मेरे वीडियो में आप रिएक्टिविटी सीरीज को आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों के दोनों मेरे कंपाउंड होंगे और वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज से कोई मतलब नहीं है। यानी आपने लिखा AB प्लस CD रिएक्शन AD, ध्यान दीजिएगा A सबसे लास्ट वाले से और ये पहला इससे रिएक्शन करेगा, प्लस CB से रिएक्शन करेगा। और अगर आपको इसका एक फॉर्मूला मैं आपको ट्रिकी बता दे रही हूँ, वो आपको समझ लेना है। अगर मैं ये कहूँ कि 1 2 एंड दिस इज 3 4, तो हमेशा रिएक्शन में 14 यानी 1 4 बनेगा प्लस 32 बनेगा। ये आपको ध्यान देना है। अब एक रिएक्शन देख लेते हैं। अगर मैं कहूं कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद Na2SO4, क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl। देखिए, बेरियम रिएक्ट विथ SO4 एंड Na रिएक्ट विथ क्लोरीन। नेक्स्ट बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि एक कंपाउंड का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन मीन्स आपको ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन मीन्स ऐड द ऑक्सीजन एंड रिमूव द हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन जस्ट अपोजिट, ऐड द हाइड्रोजन एंड रिमूव द ऑक्सीजन। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने रिएक्शन किया कॉपर रिएक्ट विथ वाटर, क्या बनेगा? मान लीजिए बना कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी ये मेरा कैसा एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। और ये मेरा कैसा एग्जाम्पल है? इससे ऑक्सीजन रिमूव्ड हो रही है, यानी माइनस हो रही है। ये एग्जाम्पल है रिडक्शन का। ये हो गया ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन एंड ऑल द रिएक्टिविटी शो द रेडॉक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्टिविटी में आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको ध्यान देना है कि ये वो रिएक्शन है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट साथ में हमेशा प्रोडक्ट में वो वाटर जनरेट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इस रिएक्शन की बात करूं, क्या इनमें वाटर बन रहा है? नहीं। पर अगर मैं ये कहूं कि कोई मेरा ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट में वाटर बन रहा है, तो वो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ HCl, तो ये क्या बनेगा? आपका बनेगा NaCl प्लस H2O। ये आपका क्या है? फिर वही कंडीशन, सोडियम क्लोराइड डबल डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि वाटर बन रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, but all the double displacement reaction are not a neutralization reaction. Okay, bye bye.